उसके पास अमर होने की शक्ति नहीं थी, फिर भी वह 1000 से भी ज्यादा साल तक जीवित रही। अपनी जवानी को हमेशा बनाए रखने के लिए वह हर दिन पूरे शरीर को दूध के एक बड़े कुंड में डुबोकर लंबे समय तक दूध से स्नान करती थी। जब वह दोबारा बाहर निकलती तो उसकी त्वचा फिर से मुलायम और कोमल हो जाती। नहाने के बाद वह उस दूध को, जिसमें उसकी मृत त्वचा मिली होती थी, सड़क पर फेंक देती। गरीब लोग उसे पीने के लिए टूट पड़ते, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता होता था कि जिसे वे हर दिन छीना झपट्टी करके पीते हैं वह दरअसल एक बूढ़ी औरत का नहाने का पानी है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह जवान लड़कियों को पकड़कर उनके मुंह से मुंह लगाकर उनकी जीवन शक्ति चूस लेती थी, जब तक कि खिलती उम्र की लड़की सूखकर बूढ़ी औरत जैसी न हो जाए और उसी पल उसका चेहरा 20 साल जवान हो जाता। इस औरत की कहानी भी बेहद रहस्यमय थी। बहुत साल पहले राजा ने उसे एक टूटी हुई घोड़ा गाड़ी में पाया था। उसकी सुंदरता से राजा इतना मोहित हो गया कि दोनों जल्द ही विवाह के बंधन में बंध गए। लेकिन सुहागरात की रात उसने राजा के ऊपर बैठकर 9 रुपये 99 पैसे वाली एक छोटी सी छुरी निकाली और बेरहमी से राजा के सीने में घोंप दी। इस तरह राजा की मौत हो गई। इसके बाद रानी ने शहर के दरवाजे खोल दिए और अपनी सेना को अंदर आने दिया। वे सब काले कवच पहने हुए थे और बिल्कुल उसी दुश्मन सेना जैसे दिखते थे जिसे राजा ने पहले हराया था। तब पता चला कि यह सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। सैकड़ों सालों से यह दुष्ट रानी अनेक देशों और लोगों को बर्बाद करती रही, तभी उसकी सुंदरता सबसे आगे बनी रही। फिर भी उसे अपनी सुंदरता को लेकर भयंकर चिंता रहती थी। हर दिन वह जादुई आईने से पूछती, ओ जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है? आईना हमेशा जवाब देता, महारानी आप ही सबसे सुंदर हैं। लेकिन 18 साल बाद एक दिन आईने की एक बात ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। आईने ने कहा, स्नो वाइट आपसे ज्यादा सुंदर है। अगर अमर होना चाहती हैं तो उसका दिल खाना होगा। स्नो वाइट जन्म से ही बर्फ जैसी गोरी और चित्र जैसी सुंदर थी। आईने की बात सुनते ही दुष्ट रानी ने तुरंत हथियारों को भेज दिया ताकि वे स्नो वाइट का दिल निकाल लाए। लेकिन जब हत्यारे ने राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसी समय उसके मन में बुरी इच्छा जाग उठी। झगड़े के दौरान राजकुमारी ने अचानक एक कील उठाकर उसके ऊपर वार कर दिया। फिर मौके का फायदा उठाकर कमरे से भाग निकली और हत्यारे को अंदर बंद कर दिया। बाहर निकलते ही 18 साल बाद उसने पहली बार फिर से सूरज की रोशनी देखी। लेकिन थोड़ी ही देर में गश्त करते सैनिकों ने उसे देख लिया। खतरे के उस पल में 2 मैना पक्षियों ने उसे रास्ता दिखाया। वह एक नाले का प्रवेश द्वार था। वह तुरंत फिसलकर उसके अंदर चली गई। नाले का निकास एक ऊंची चट्टान पर खुलता था जिसके नीचे समुद्र था। ऊंचाई कई दर्जन मीटर थी, लेकिन स्नो वाइट के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और नीचे कूद गई। सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं लगी। किनारे पर पहुंचकर उसने फिर से उन मैना पक्षियों के बताए रास्ते का पीछा किया और समुद्र तट पर एक सफेद घोड़ा पाया। स्नो वाइट उस घोड़े पर सवार होकर वहां से तेजी से निकल गई। उधर रानी के काले घुड़सवार भी उसके पीछे पहुंच गए। पीछा करते करते वे सब एक प्रसिद्ध निषिद्ध स्थान काले जंगल तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, सफेद घोड़ा